पिछले साल देश में तबलीगी जमात के कोरोना बढ़ाने के जिम्मेदार ठहराया गया था। तब से देश में जमकर माहौल बनाकर और सियासत भी खूब हुई थी। अब 2021 में फिर कोरोना उफान पर है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना विस्फोट का पूरा देश देख रहा है, लेकिन सब चुप है। बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार का खौफ दिख रहा है। उत्तराखंड सरकार को भी थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क के नियम को पालन करने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि कई पॉइंट पर मेला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। कुंभ के जमाती पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पहली तस्वीर साल 2020 की है, जब मरकज में जमा जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। तब देश में जमातियों को लेकर खूब बवाल मचा, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बनी। साल के आखिरी में कोरोना काबू में आ गया, लेकिन 2021 में कोरोना ने फिर हाहाकार मचाया है। अब महाकुंभ में कोरोना अपना तांडव मचा रहा है, तो कई साधु संतों के कोरोना पॉजिटिव होने से कुंभ के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन कराना खतरे से खाली नहीं था। सरकार दावा करती रही कि कोरोना नियमों का पालन कराया जाएगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ हो गया कि कोरोना नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिसके बाद अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई और कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दूरगामी परिणाम तो आप देख ही रहे। कोरोना लगातार जिस प्रकार से शूटअप हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार हरिद्वार हो, देहरादून हो, ये तो हॉटस्पॉट है दोनों, और लगातार इतने हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन जब कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, तो इसका नतीजा यही है। और ये अगर स्थितियां नहीं संभाली तो अभी तो स्नान पूरे इस महीने, अप्रैल के महीने बाकी हैं। बड़े स्नान है, पूरे नवरात्र का पर्व है। अभी आज पहला नवरात्र है, लगातार नवरात्र हैं, उसके बाद रामनवमी है। ये इतने बड़े बड़े पर्व हैं, तो इन पर्वों में अगर सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ कि कोरोना बम बन जाएगा पूरा उत्तराखंड। कांग्रेस के साथ ही आपने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। आपके मुताबिक विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन वहां मौजूद पुलिस प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है। जिस तरह से महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा महापर्व हरिद्वार का कुंभ, किंतु आज ये कुंभ कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट हो चुका है। और इसका दोषी कौन? हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस वहाँ पर जो तैनात है, वो पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का जो अनुपालन वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को करना चाहिए, उसको कराने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कोरोना जितनी तेज़ी से फैल रहा है और कुंभ महापर्व में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेबस है, बिल्कुल लाचार है, तो मैं समझती हूँ तीरथ सरकार को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। मामले में बीजेपी का कहना है कि महाकुंभ 12 वर्षों में आता है और हमारी सरकार की कोशिश है कि कुंभ और स्वास्थ्य का समन्वय बना रहे। सभी श्रद्धालुओं से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने के लिए कहा गया था, जिससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके। हम सब सनातन धर्मावलंबी जो विश्व के अंदर निवास करने वाले हैं, हमारी कुंभ के प्रति बहुत बड़ी आस्था होती है। कुंभ 12 वर्ष में आता है और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है। आस्थाओं और सुरक्षा और स्वास्थ्य का दोनों का समन्वय बने रहे, ऐसा उत्तराखंड की सरकार भी सोच रही है। उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन दावे कर रहा है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट जांच कर ही हरिद्वार में प्रवेश दिया जा रहा है। के न्यूज इंडिया ने इन सभी दावों का रियलिटी चेक किया और श्रद्धालुओं से बात की। जब उनसे सवाल पूछा गया कि हरिद्वार आने से पहले आपकी कोई चेकिंग या कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई, श्रद्धालुओं का जवाब सुन आप भी चौंक जाएंगे। हो गया अलग, लेकिन बात यह है ना कि रिपोर्ट जो कही गई थी, क्या रिपोर्ट चेक हुई कहीं पर? हाँ, हमारी ट्रेन में नहीं हुआ था रिपोर्ट चेक। तो आप हरिद्वार में आए और नहाए? आप हरिद्वार में नहाए और बार बार नहाए, आनंद लिया। 3 दिन तक हम नहाए और हमारे को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे में कुंभ की सभी व्यवस्थाओं को लेकर आईजी कुंभ संजय गुंज्याल से सवाल जवाब हुए तो जवाब हैरान करने वाले थे। खुद अपने मुंह से खुद बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा बेहद ज्यादा है और इसको कंट्रोल करना उनके लिए बड़ी चुनौती है।
आज शाही स्नान था और शाही स्नान में क्या व्यवस्था रही, हमारे साथ आईजी कुंभ संजय गुंजाल सर मौजूद हैं। सर, आज बड़ा स्नान था, कितना बड़ा चैलेंज था आज के लिए? ये चैलेंज इस लिहाज से है कि 13 के 13 अखाड़ों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है और हाईवे में सारे अखाड़े आते हैं और सभी का अपना टाइम है और टाइम के साथ साथ एक रूट निर्धारित है और अगर एक भी अखाड़े के द्वारा जो निर्धारित समय है उससे ज़्यादा लिया जाता है तो दूसरे अखाड़े उससे प्रभावित होते हैं और सभी अखाड़े अपने सही समय पे ही अपने अपनी छावनी से प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पूरे इवेंट को मैनेज करना और साथ में हाईवे की वजह से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन है पूरे सिटी एरिया में, खासकर हाईवे एरिया में जीरो रहता है और पब्लिक का भी जो पैदल रूट है वो डाइवर्टेड रहता है और पूरे सिटी एरिया में वन वे सिस्टम जगह जगह लगाया जाता है। तो इस वजह से ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। अभी कितना लोगों ने स्नान कर लिया होगा आज तक के आंकड़े की बात करें? देखिए, अभी जो एक असेसमेंट हुआ, क्योंकि ये असेसमेंट जो है विभिन्न हमारे सोर्सेज है, जो बॉर्डर में है, पार्किंग में जो गाड़ियां है, जो विभिन्न घाटों में स्नान किया गया, उन सभी को अगर हम जोड़े तो करीब करीब 20 से 25 लाख से ऊपर एक संख्या है जितनी कि लोगों के द्वारा अभी तक स्नान किया गया है। 14 का भी एक मेन स्नान है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कोविड भी लगातार जिस तरीके से पैर पसार रहा है, चैलेंज इस समय प्रशासन के सामने है, उसको किस तरीके? जी हाँ, जो कोविड का संक्रमण क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके लिहाज से ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बड़ा सवाल है कि जब कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो फिर कुंभ पर रोक क्यों नहीं? जब कोरोना फैलाने में जमातियों पर एक्शन हुआ तो साधु संतों को छूट क्यों? जांच और चेकिंग में लापरवाही क्यों? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब खोजने होंगे, नहीं तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। हरिद्वार से के न्यूज़ के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। 2020 में जब जमातियों ने यह काम किया था तो मरकज को काफी बातें कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ में भी वही चीज हो रही है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना वो 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुंभ के जमाती। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ नवीन प्रशाली प्रवक्ता हैं आपके, और उज्जवल पंडित है, तीर्थ पुरोहित। सबसे पहले उज्जवल जी, आपसे मेरा सवाल है, पिछले साल 2020 में जब मरकज में जमाती पकड़े गए या उनको कोरोना हुआ तो बड़ी बातें कही गई, लेकिन कुंभ के शाही स्नान से एक दिन पहले लगभग 400 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसमें कई महामंडलेश्वर भी शामिल होते हैं। नरेंद्र गिरी जी की तबीयत भी खराब हो गई है, लेकिन उसके बाद भी शाही स्नान होना कुछ लिमिटेड कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितने बड़े पैमाने में शाही स्नान होता था वैसे ही हुआ। देखिए, निश्चित तौर पर इस समय जो विश्वव्यापी कोरोना की स्थिति है उसको लेकर एक भय की स्थिति है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, जैसा होना था और वैसा ही होगा, बिल्कुल भी नहीं है। उसके मुकाबले 10% भी स्थिति उस गैदरिंग की नहीं है जो कुंभ के दौरान होती थी। वो स्थितियां भयावह की बिल्कुल उसी तरह बनी।
लेकिन अब ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी निराकरण धीरे धीरे निकल रहा है और वैक्सीन इत्यादि लग के सारे काम हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर कुंभ पर क्या किसी भी आयोजन को करने के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन कुंभ एक आयोजन ऐसा नहीं है जो मतलब किसी के द्वारा आयोजित या किसी के द्वारा कुछ संगठनात्मक किसी संगठन द्वारा किया गया कुछ कार्यक्रम है। कुंभ एक हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में जो हमारे विशेष गणनांक ज्योतिष गणनांक होते हैं उनके आधार पर एक ऐसा आयोजन है जिसे कि सनातन परंपरा का एक सबसे बड़ा मेला कहते हैं। और उस सनातन परंपरा को निभाने के लिए यहाँ लाखों करोड़ों लोग उस पर अनवरत जुड़ते हैं। और जो लोग इस बातों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है और क्रोध भी आता है कि वो लोग उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं कि जिन आक्रांताओं का ही ये उदाहरण है, जिन आक्रमणकारियों ने इस भारत के ऊपर इस अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया, सनातन परंपरा के प्रतीक सनातन परंपरा की तमाम ध्वजाओं को नष्ट करने का लोगों ने जब प्रयास किया था, तभी यही साधु संत यही सन्यासी अपनी कमराओं से निकल के मठ मंदिरों से निकल के और अपनी मालाएं और जप तक छोड़कर इन्होंने शस्त्र उठाकर उन आक्रांताओं को ये भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्हीं के कारण आज ये भारत सुरक्षित रहा है, विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। ये इन्हीं साधु संतों के कारण है। उन साधु संतों के उत्सव में ये इस प्रकार इन्हीं के तप से, इन्हीं के स्नान से, इन्हीं की सारी चीजों से ये कोरोना जैसा जो पिशाच है, कोरोना जैसा जो रक्त बीज है, ये सब दूर होगा। इस सनातन परंपरा की प्रगाढ़ता, इस सनातन परंपरा का उत्साह और इनके जो तप है, जो गंगा के प्रति और साथ में इनकी जो जप तप ये सब है, इनके प्रति इतनी प्रगाढ़ता है कि ये जल्द ही इसका कुंभ स्नान के बाद आप देखना इसका नाश होगा। और सब यही बातें मरकज में भी कही गई थी, जो आप बातें कर रहे सेम ऐसी ही बातें थी। हमारे साथ आपके प्रवक्ता भी जुड़े नवीन जी उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया था। देखिए वे तो बड़ी अलग बात है। हम मेन उस पर आएंगे जो अभी कुंभ उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में हो रहा है, हमें कुंभ ध्यान देना है, न कि इधर उधर की बातों पर। जहां तक बात है, मैं कुंभ की बात आपको लाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आपकी के न्यूज से भी और भी चैनल के माध्यम से लगातार कहते आ रही थी कि जो कोविड के नियम जो गाइडलाइन है उनका अनुपालन कुंभ के दौरान करना एक दिक्कत होगी और सरकार को इसके लिए कमर कसनी होगी। लेकिन कल के शाही स्नान से ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कोई गंभीरता से इसको लिया होगा और तमाम प्रशासन के पूरे इंतजाम जो थे पूरी तरह से फेल रहे। एक हिसाब से प्रशासन ने सरेंडर कर दिया। लेकिन कुंभ की दिव्यता और जो भव्यता है वो हमारे साधु संत, महंत, पुजारी, पुरोहित और श्रद्धालु से होती है। अगर यही लोग वहां पर नहीं आएंगे तो फिर घाट खाली रहेंगे, फिर कुंभ की कोई और कौन आएगा? अरे मेरी बात सुनो, और तुम लोग इस पे सवाल उठा रहे हो, तुम लोग मेरी बात सुनो, आप लोग इस पे सवाल उठा रहे हो। उज्जवल जी बात सुनिए, अभी आपकी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, आपको भी समय दिया जाएगा। नवीन जी अपनी बात पूरी करिए। गलत बात कर रहे हैं, गलत बात का समर्थन कैसे करेंगे? संत नहीं नहाएंगे, कौन नहीं नहाएगा? बिल्कुल आप दोनों के पास वापस लौट के आएंगे, आप दोनों के पास वापस लौट के आएंगे। आपकी भी नवीन जी बात सुनेंगे और उज्जवल जी आपका भी जवाब जानेंगे। जो सवाल उठाए हैं नवीन जी ने उन पर भी बात करेंगे और आपके भी जवाब हम लोग चाहेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी
जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। तो मुझे ये बोला गया कि यहाँ पे लकड़ी की कमी हो गई है मैम, लकड़ी नहीं है। हमारी जो मृतक की बॉडी पड़ी हुई है, आगे इनका क्रिमिनेशन कैसा होगा। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुंभ के जमाती। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, नवीन जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आपसे हैं, उज्जवल पंडित जी जो तीर्थ पुरोहित हैं, इन्हीं के पास चलते सीधे। उज्जवल जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो संक्रमित निकले हैं, नरेंद्र गिरी जी भी संक्रमित निकले हैं, शाही स्नान में उन्होंने भी हिस्सा लिया था, उन्होंने भी स्नान किया, क्या उनसे संक्रमण नहीं फैला होगा? उस बात को लेके तो चिंतित है। अरे हमें अपनी चिंता भी हो रही है, हम भी इतने लोगों के बीच में जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, वो चिंता है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं प्रशासन का पक्ष नहीं ले रहा, सरकार का। मैं तो उस धार्मिकता की बात पे बात कर रहा हूँ। मैं धार्मिक पक्ष के लिए अगर यहाँ हूँ तो धार्मिकता की बात कर रहा हूँ। जो धर्म का ये आयोजन है, ये धर्म का अपने आप में सनातन परंपरा के जितने धर्म के मेले होते हैं, जितने धार्मिक आयोजन, उनमें सर्वोच्च और सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला होता है। सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं जिस प्रकार की है, और जिन लोगों ने नहीं की थी उनको उस प्रकार का परिणाम मिल भी गया, उस प्रकार की चीजें दंड मिल भी गया, अगर उनको ऐसी स्थितियां उन्होंने नहीं की थी। अब अगर कोई कर रहा है, लेकिन जितनी बड़ी फ्लोटिंग, जितनी बड़ी गैदरिंग है, वहां पर जब आने की स्थिति होती है तो मुझे लगता है जो व्यावहारिकता में वो चीज संभव हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल निश्चित है, व्यावहारिकता में संभव नहीं हो सकती है। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी गैदरिंग वहां से एंट्री की बात आप कर रहे हैं, ये व्यावहारिकता में नहीं है, हो ही नहीं सकता व्यावहारिकता में। आप किसी भी तरीके से करके देख लीजिए, आप स्वतः प्रयास करके देख लीजिए, व्यावहारिकता में ये चीज संपन्न है ही नहीं। अब अगर लॉकडाउन कराने की बात होगी और विद्रोह वाली बात होगी, आप यहाँ पर रोक लगाने की बात होगी और विद्रोह वाली बात होगी, समझ गए नहीं? कितना 300 कुछ लोग कल को मिले हैं, और उसमें भी हम कह रहे नरेंद्र गिरी जी भी हैं और कई लोग भी होंगे, अभी तो कुछ लोग चले गए होंगे, जो लोग संकट में आए नहीं आए, लेकिन ये व्यावहारिक दृष्टि से इस बात को बिल्कुल नकारात्मक। एक सवाल और भी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंदिरों पर भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई, उनके पट बंद कर दिए गए हैं। कुछ जगह अगर एंट्री मिल रही है तो मात्र 5 लोगों को। वहां पर संक्रमण का इतना ज्यादा तैयारी कर ली कि संक्रमण फैले ना, वहां पे तो रोकथाम के लिए बड़ी तैयारियां कर ली, लेकिन बगैर तैयारी, जैसा आप बता रहे, प्रशासन को कुछ करना चाहिए था, प्रशासन की तैयारी ही नहीं थी, तो इतना बड़ा आयोजन ही क्यों हुआ? भैया ये आयोजन कोई किसी के द्वारा किया गया आयोजन थोड़ी ना होता है, ये तो हमारा ज्योतिषी गणनांक उस हिसाब से होता है। ये तो व्यवस्थाएं प्रशासन शासन करता है। कोई धार्मिक कोई किसी के द्वारा बाकायदा किया गया कोई इस प्रकार का शादी विवाह थोड़ी ना है, कोई अलग प्रकार का धार्मिक आयोजन। ये स्वतः आप ना भी ये सब करें तब भी लोग आएंगे, तब भी गंगा में स्नान करने के लिए आएंगे। वो तो उनकी सुविधार्थ संस्थाएं ये लोग सब करते हैं, जो आने वाले श्रद्धालु हैं। ये तो सरकारी व्यवस्था उनकी सुविधार्थ करती है। आप कुछ सुविधा मत करो, आप कुछ मत दो, कोई सरकारें मत करे, उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों लोग इस गंगा में स्नान करने के लिए आएंगे। आज तो ये कुंभ का आयोजन है, अभी फिर तिथियां पड़ेंगी, अलग अलग तिथियां पड़ेंगी, साल में कितनी तिथियां पड़ती है? फिर तो एक इलाज है, आप लॉकडाउन लगा दीजिए, केवल आप लॉकडाउन के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, लॉकडाउन लगाने से कुछ होगा या कह रहे प्रशासन कुछ मत करे तब भी एक कुंभ होगा? वो तो होगा ही, वो जाहिर सी बात है कि 12 साल बाद फिर होगा, लेकिन प्रशासन की तैयारियां अधूरी थी, ये बात मानी है उज्जवल जी ने, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, प्रशासन अपना जिस प्रकार से काम कर रहा है, वो जिन लोगों ने लापरवाही की थी उनको दंड मिल गया। मेरे मुख से जबरदस्ती नाम निकलवाने की बात मत करो जिन लोग, लेकिन वर्तमान स्थितियां जिस प्रकार की हैं,
उस स्थिति में भी अगर व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा तो वो पूर्ण होना मुश्किल है। बिल्कुल। नवीन जी, आपके पास आऊंगा। जी जी, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि उज्जवल जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशासन और शासन की क्या भूमिका रहती है प्रदेश में। जब कोई व्यवस्था कोई होती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होता है। अगर वहाँ कोई असुविधा होती है तो उसको पूरी तरह से शासन प्रशासन जिम्मेदार होता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती है। कुंभ होना जरूरी है, कुंभ की दिव्यता भव्यता भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंतजाम हो। जब बार बार ये बोला जा रहा था कि कुंभ एक बड़ा आयोजन है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को पूरी मशक्कत करनी चाहिए, एक ब्लूप्रिंट इसका बनाना चाहिए, पूरा फर्स्ट चार्ट इसका बनाना चाहिए कि कैसी व्यवस्था होगी। केवल कागजी व्यवस्था नहीं, धरातली व्यवस्था चाहिए थी कुंभ के लिए। तो कल के स्नान से लगा कि धरातली व्यवस्था कम है, क्योंकि श्रद्धालु को बड़ी परेशानियां वहां पर हुई। श्रद्धालु आ नहीं पाए, उनको रोका गया, उनके साथ जो दिक्कतें आई, जब श्रद्धालुओं के साथ जो बहुत दूर से आते हैं उनके साथ दिक्कत होती है, व्यवस्था नहीं होती है, तो श्रद्धालुओं के मन में एक कसक होती है और बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं कुंभ में। और हमारी सबकी आस्था होती है सनातन धर्म की इस आयोजन में, सभी की पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं और पूरा प्लानिंग के साथ आते हैं। तो जब शासन उस व्यवस्था को नहीं दे पाता है तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि हमारी सरकार, हमारा जो प्रशासन है उस स्तर से काम नहीं कर रहा या उसको हैंडल करने में कामयाब नहीं है जिस स्तर की सुविधा वहां पर होनी चाहिए वहां पर। बाकी हमेशा आप देखते कुंभ में साधु संत नाराज नजर आते हैं, और यहाँ तक कि साधु संतों को कभी कभी हाथ भी छोड़ना पड़ रहा है अधिकारियों पर, कितने वो मायूस हो गए हैं क्योंकि व्यवस्था वहां पर नहीं है। अब उस व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जो पंडित जी से पूछना चाहूंगा कि क्यों साधु संतों को इतना नाराज किया जा रहा है, जबकि कुंभ का आयोजन मेन तौर पर उन्हीं से इसकी शोभा है, तो उनसे सरकार क्यों नहीं पूछती? सरकार पूछती है कुछ, ये बड़ा सवाल आपने उठाया, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया केन्यू चुनने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कुंभ के जमाते, जहां पर जिस तरह से कुंभ में शाही स्नान से पहले कोरोना का विस्फोट होना, 400 से ज्यादा लोगों का पॉजिटिव होना, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरे की तबीयत खराब होना, उन्हें एयर एम्बुलेंस के द्वारा ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराना, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। और जो प्रशासन है, जिनसे हर पॉइंट पर गलतियां हुई हैं, ना उनसे रिपोर्ट चेक करी गई, ना स्क्रीनिंग हुई, कहीं ना कहीं प्रशासन का सबसे बड़ा फेलियर रहा ये पहला शाही स्नान। लेकिन अगला शाही स्नान 14 तारीख को है, उसमें देखना होगा प्रशासन किस तरह से तैयारियां करता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।